बच्चों, सुप्रभात। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की पुस्तक संचयन का पहला पाठ गिल्लू। लेखिका के आंगन में ये जो है सोन जूही की लता थी। जब वो जीवित था तब उन्हें इस पर ऐसे पीले रंग के फूल खिलने और कली लगने की आशा लगी रहती थी, क्योंकि वो इसमें उछल कूद करता था। अब वो जीव नहीं है तो अब उन्हें लगता है कि वो जीव उन्हें दिखाई दे। इसे सोन जूही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर सुनहरे पीले रंग के फूल ही लगते हैं। इसी कारण इसे सोन जूही की लता कहा जाता है। एक दिन लेखिका ने अपने आंगन में क्या देखा कि दो कौवे जो हैं वो उनके घर के आंगन में रखे गमलों के आसपास ही मंडरा रहे हैं। कोई ऐसे लग रहा था जैसे कोई खेल खेल रहे हों। उन्हें बड़ी हैरानी हुई और वो गमलों के पास आने लगी और कौवों के बारे में विचार करने लगी। उनके मन में विचार आया कि हमारे पूर्वज जो हैं वो श्राद्ध के दिनों में आते हैं। किस रूप में? कौवों के रूप में। उन्हें इस बात की बड़ी हैरानी हुई क्योंकि गरुड़ जो हैं वो विष्णु के वाहन हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मोर जो हैं कार्तिकेय के वाहन हैं और हंस जो हैं वो सरस्वती के वाहन हैं। तो उन्हें लगा कि जो ये तीनों सम्मानित पक्षी हैं इनके रूप में कभी हमारे पूर्वज हमसे कुछ लेने नहीं है आते। अभी वो इस बात पर विचार ही कर रही थी कि उन्हें लगा कि कौवा जो है उसे हम दोनों रूप में लेते हैं, उसका बहुत सम्मान भी करते हैं क्योंकि उसकी जो आवाज़ काएं काएं की होती है, उसके आने से हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा दूर का रिश्तेदार हमें याद कर रहा है, शायद हमसे मिलने आए। लेकिन उसकी जो कां कां की आवाज़ है वो बड़ी कड़वी होती है, कर्कश होती है, कानों को खाती है, इसलिए हम इसे भगा भी देते हैं। इसकी बुरी आदत जो है वो ये है कि ये छीन कर भी बेड़ा खाता है, लोगों से चोंचे भी मारता है और सबसे बड़ी बात ये गंदगी पर रहता है। इसीलिए उन्हें लगा कि हमारे पूर्वज हमसे इन पक्षियों के रूप में मिलने क्यों नहीं आते, मोर गरुड़ हंस कौवों के रूप में ही क्यों आते हैं। और अभी वो इस बात पर विचार ही कर रही थी कि उन्हें उनका ध्यान जो है वो गमलों के पास गया। गमलों के बीच उन्होंने देखा कि एक छोटा सा जीव पड़ा है जो गिलहरी का बच्चा था। कहीं अपने घोंसले से गिर गया होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। वो उसके पास गई और देखा कि कौवे जो हैं वो उस गिलहरी के बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे अपना भोजन बनाना चाह रहे थे। लेखिका ने गिलहरी के बच्चे पर दया की और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके जो घर वाले थे वो इस बात से उनको नहीं मानना चाहते थे। उनका मानना था कि ये तो अगर कौवों की एक चोंच लगी तो इसने मर जाना है, इसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेखिका इससे सहमत नहीं थी। वो तो दयाशील थी, इसीलिए उन्होंने गिलहरी के उस बच्चे को अपने हाथ में उठाया। देखा कि उसके बहुत सारे घाव भी हैं। तो लेखिका ने क्या किया, उसको उठाकर अपने घर के अंदर ले गई और जहाँ जहाँ उसके ज़ख्म थे, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, उन ज़ख्मों पर उन्हें साफ़ किया। साफ़ करके उस पर मल्हम पट्टी लगाई, दवा दारू दी, उसकी देखभाल की। और फिर उन्होंने धीरे धीरे इस रुई की बत्ती से, ये देखिए ये रुई की बत्ती है, ये दूध का कटोरा है, इस रुई की बत्ती से उन्होंने उसके मुंह में दूध डालने की कोशिश की। लेकिन बड़ी कठिनाई आ रही थी क्योंकि वो तो घायल था। लेकिन किसी तरह उन्होंने एक दो बूंद उसके मुंह में डाली। कुछ उसके मुंह के बाहर लुढ़क गई बूंदें, कुछ उसके अंदर चली गई और धीरे धीरे जो है वो उन्होंने उसे स्वस्थ कर लिया। स्वस्थ होने के बाद लगभग 2-3 महीने में गिलहरी का वो बच्चा इतना बड़ा हो गया और उसका जो शरीर के बाल थे वो लोई यानी बारीक बारीक बाल आ गए जो बड़े ही मुलायम थे। आंखें उसकी नीले कांच के मोतियों जैसी चमक रही थी। ये देखिए उसकी आंखें नीले रंग की हैं और बिल्कुल चमक रही हैं और उसकी तुलना उन्होंने की है कांच के मोतियों से। तो वो कह रही हैं कि जैसे कांच की मोती चमकते हैं वैसे